सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए जो नए कंडीशंस हैं वो अब प्रपोज्ड कर दिए गए हैं और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का प्रोसेस है वो अब पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने कंडीशंस ओपन किया है सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 के अंदर जो नए अमेंडमेंट प्रपोज किए गए और क्या-क्या चीजें अमेंडमेंट में प्रपोज्ड हैं जीएसटी एक्ट के अंदर। इसके लिए जो डिटेल्स डिस्कशन है वो आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन जो नवंबर महीने की रिलीज होने वाली है उसके अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको क्लेम करने के लिए जीएसटीआर 2B के अंदर दो सेक्शंस में दिया जाएगा, आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो आईटीसी जो नॉट अवेलेबल है उसमें किस किस कैटेगरी में किस किस सिचुएशंस में आपको डेटा रिफ्लेक्ट होगा। इन द फॉलोइंग सिचुएशन क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन द इनवॉइसेस uploaded by the suppliers cannot be availed। इन सिचुएशंस में आपके सप्लायर्स के द्वारा जो इनवॉइसेस अपलोड किए गए हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पहला, न्यूली रजिस्टर्ड सप्लायर विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड्स। मतलब लेट सपोज आपने किसी ए सप्लायर से माल परचेज किया है और इस ए सप्लायर का रजिस्ट्रेशन जो है अभी न्यू है। मतलब क्या हुआ इसका कि इसने एक महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है और गवर्नमेंट ने यह प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि अगर कोई एक सप्लायर एक महीने की रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर इनवॉइसेस इशू करता है तो वो आईटीसी नहीं पास ऑन कर सकता अप टिल 3 मंथ्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उस पीरियड का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है और उससे रिलेटेड जो इनवॉइस है वो आपके आईटीसी नॉट अवेलेबल में दिखाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी माल परचेज करने से पहले सप्लायर का रजिस्ट्रेशन न्यू है या वो ओल्ड है, यानी कि जीएसटी के अंदर उसका एक्सपीरियंस है या नहीं। दूसरा है डिफॉल्टेड सप्लायर्स हु हैज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न फॉर द प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड्स। जी हां फ्रेंड्स, अगर आपका सप्लायर अपनी रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 3B में नहीं फाइल करता है, लेट सपोज रूल्स के अंदर ये चीजें बता दी गई कि अगर किसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन करना है तो उसको 2 महीने की जीएसटीआर 3B फाइल करनी होगी और अगर वो अपनी पिछले 2 महीने की जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करेगा और उसके बाद वो इनवॉइस बना करके आपको आईटीसी का पास ऑन करता है बेनिफिट, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज को अब चेक करना पड़ेगा आपको कि आप जिस सप्लायर से माल परचेज कर रहे हैं वो अपने पिछले 2 महीने की रिटर्न, फॉर एग्जांपल अगर ये चीजें रूल्स में प्रेस्क्राइब हो जाती हैं तो उसने फाइल करी है या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें आपको आईटीसी लेने से रोक देंगी। ये प्रोविजंस अब एक्ट में इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। तीसरा है इफ आउटपुट टैक्स पेएबल अंडर जीएसटीआर 1 इज इन एक्सेस फ्रॉम द आउटपुट टैक्स पेड इन जीएसटीआर 3B फॉर सच प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। अगर आपने किसी ऐसे सप्लायर से इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला इनवॉइस लिया है जिसने कि अपनी जीएसटीआर 1 में तो इनवॉइस के साथ साथ 1 लाख का टैक्स जमा किया है, लेकिन जीएसटीआर 3B में जो अमाउंट दिखलाया है वो उसी टैक्स पीरियड के लिए 90,000 रुपए का दिखाया है, यानी कि आईटीसी का बेनिफिट ज्यादा दे दिया है, टैक्स का पेमेंट एक्चुअली कम किया है। तो इस सिचुएशन में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। अगला है वेयर द सप्लायर हैज अवेल्ड द क्रेडिट in excess of the credit which is available to him under clause A of section 38 subsection 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए बात करता है आईटीसी अवेलेबल, यानी कि किस किस इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में आपका आईटीसी अवेलेबल रहेगा। इस क्लॉज का मीनिंग क्या है समझते हैं। लेट सपोज आपने ए से
इनवॉइस परचेज किया है 1,00,000 रुपए का, जिसका आप आईटीसी क्लेम करते हैं, और इस 1,00,000 रुपए की आईटीसी को पेमेंट करने के लिए आपका जो सप्लायर है ए, वो क्या कर रहा है, वो करता है ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज जो कि सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 के क्लॉज बी में रोक दिया गया है। जो कंडीशंस अभी हम डिस्कस करते हैं, इसी कंडीशंस को सप्लायर ने फॉलो नहीं किया और उस कंडीशंस को ओवरलुक करते हुए इस 1,00,000 का पेमेंट जो है वो कर दिया है, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि सप्लायर ने जो अपनी रिटर्न भरी है, वो रिटर्न्स उसने सही प्रोसेस के साथ सही इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करते हुए भरी है, तभी आपको आईटीसी जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद है, इफ द सप्लायर हैज पेड इट्स टैक्स लायबिलिटी इन वायोलेशन ऑफ सेक्शन 49(12), यानी कि रूल 86(b) का अगर वायोलेशन कर दिया गया है तो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि सप्लायर की गलती, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीवर का चला जाएगा। तो ये नए कंडीशंस जो हैं जल्द ही जीएसटी के सेक्शन 38 में जो न्यू एंड अमेंडेड सेक्शन आने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इन चीजों पे प्रैक्टिस आपको अभी से कर लेनी होगी। अपनी बिजनेसेस को अकॉर्डिंगली आप सुधार सकते हैं कि किससे आपको माल परचेज करना है और किससे माल परचेज नहीं करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड वेबिनार जो है वो अब शेड्यूल कर दिया गया है, और ये जो वेबिनार है फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड, ये आप लोगों के लिए 28 नवंबर 2021 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 28 नवंबर 2021 को जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C की फाइलिंग से रिलेटेड ऑनलाइन वेबिनार जो है जीएसटी प्लेटफॉर्म की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन फी है 600 रुपीज की। इस पेमेंट को करने के बाद आप इस वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप वेबिनार की डिटेल्स ले सकते हैं। काफी लोगों की डिमांड आ रही थी फाइनेंशियल ईयर 2021 के वेबिनार के लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का जो नया प्रोसेस है वो अब किस तरीके से काम करेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।